कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान और भगवान के भक्त के बीच में हो रहे हैं दिव्य संवाद श्रवण करने के लिए समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सुंदर दिन है। कलयुग का उद्धार करने के लिए, कलयुग का युग धर्म स्थापन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर अंगीकार कर इस कलयुग में इस भूतल पर प्रकट हुए। हरे कृष्ण महामंत्र जो युग धर्म है उनके द्वारा पूरे जगत का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ने। जब चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ 500 साल पहले अपनी प्रकट लीला कर रहे थे, उसी समय उनके पार्षद थे। जैसे जब भी भगवान आते हैं तो उनके पार्षदों को लेकर आते हैं। तो जो भगवान चैतन्य है, चैतन्य के अनेक पार्षद हैं, उसमें से एक पार्षद है जिसका नाम है वक्रेश्वर पंडित। उस वक्रेश्वर पंडित का आज आविर्भाव दिन है। आज के दिन वक्रेश्वर पंडित भगवान की लीला में सहाय करने के लिए प्रकट हुए थे। तो आज बहुत सुंदर दिन है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनके साथ उनकी लीला में सहाय करने के लिए प्रकट होते हैं। तो निश्चित जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जब भी उनका आविर्भाव दिन हो या तिरुभाव दिन हो, क्योंकि जो ऐसे वैष्णव होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता है, इसलिए उनको कहा जाता है कि आविर्भाव और तिरुभाव। वो अपने स्वच्छंद इच्छा से भगवान की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से ही इस पृथ्वी पर से ध्यान हो जाते हैं और नित्य भगवान की लीलाओं में पुनः प्रवेश करते हैं। कैसे वक्रेश्वर पंडित जी का आज आविर्भाव दिन है, तो हम थोड़ा सा 5-7-10 मिनट उनके विषय में श्रवण करेंगे। उसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय विषय में जो संवाद चल रहा है, रामानंद राय संवाद, तो उनकी चर्चा हम जैसे कल जहाँ से छोड़ा था वहां से जो वक्रेश्वर पंडित जो है, वक्रेश्वर पंडित कहा जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलित अवतार चैतन्य महाप्रभु, वैसे जो वक्रेश्वर पंडित हैं वो राधा रानी के प्रिय सखी जिसका नाम था शशि रेखा और भगवान के चतुर्व्यूह, मतलब भगवान कृष्ण से बलराम जी प्रकट होते हैं और बलराम जी से जो चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, उस चतुर्व्यूह में एक अनिरुद्ध है जिसका नाम श्रवण किया होगा, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध। जो अनिरुद्ध है वो स्वयं और राधा रानी की सखी शशि रेखा, उन दोनों को मिलित अवतार वक्रेश्वर पंडित है। तो वही वक्रेश्वर पंडित का आज आविर्भाव दिन है। कहा जाता है कि वक्रेश्वर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। उसका कारण ये था कि चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम संकीर्तन की स्थापना कर रहे थे। तो हरिनाम की स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए नृत्य करते थे, कथा गानम नाट्यम गमनम। अभी भी हमारे जो भक्त है सब भगवान का नाम सुनते नाचते। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वक्रेश्वर पंडित जब भी कीर्तन होता तब वक्रेश्वर पंडित नाचते। हम अगर भगवान के कीर्तन में नाचना हो, शाम की गौर आरती में या कोई और कीर्तन में कहीं भी 1 घंटा 2 घंटा
कभी 3 घंटा, कभी 4 भी घंटा, कभी बहुत मूड में आ गए तो 5-5, 6-6 घंटा भी हम नाच लेते। लेकिन वक्रेश्वर पंडित जो है वो ऐसे भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे कि लगातार 3 दिन तक वो नृत्य करते, लगातार, वो थकते नहीं, लगातार 3 दिन तक नृत्य करते। कहा जाएगा कि 72 हॉर्स मतलब 72 घंटे लगातार वो कीर्तन करते, ऐसा भी कहा गया है। लेकिन यहाँ कहा गया कि 3 दिन सतत वो कीर्तन करते। जब श्मास आंगन में चैतन्य महाप्रभु जब लीला करते, वहां भी कीर्तन चलता तो वक्रेश्वर पंडित नाचते रहे। और कहते हैं कि जो चंद्रशेखर भवन है वहां भी कीर्तन करते चैतन्य महाप्रभु, वहां भी वो नाचते। चैतन्य महाप्रभु को नृत्य बहुत पसंद है। उसका कारण है क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु एक भक्त भाव में आए हैं और कृष्ण की भक्ति सिखाने आए हैं। तो उनका कहना है जो कृष्ण है उनको भी नृत्य बहुत पसंद है। वो तो कहीं भी नृत्य करते हैं, चलते चलते भी नृत्य करते हैं, कथा गानम नाट्यम गमनम। और जब भगवान चलते हैं तो ब्रज के संत कहते हैं कि जैसे ऐसा लगता है कि हाथी का बच्चा जा रहा है। अब देखो मदमस्त, हाथी का बच्चा जब चलता है तो मदमस्त होकर चलता है। वैसे भगवान नाचते हुए चलते हैं सुंदर ब्रज में भी। चलते हैं तो लगता है कि नृत्य कर रहे हैं, है ना, इस तरह से। और कृष्ण को वैसे भी नृत्य बहुत पसंद है, जब भी मौका मिलते नृत्य कर लेते हैं। रासलीला में तो नृत्य किया ही प्रभु ने, लेकिन जब कालिया को भी, कालिया का जब दमन किया तब भी भगवान ने कालिया के फैन पर भी नृत्य किया। तो भगवान कृष्ण को नृत्य बहुत पसंद है, इसलिए उसको नटवर कहा गया। तो वही कृष्ण चैतन्य राधा का भाव लेकर चैतन्य मन का है, तो वही कृष्ण का ही भक्ति देना है तो उनको वो भी सिखा रहे कि नृत्य करना चाहिए भगवान के सामने। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर आप भगवान के सामने नहीं नाचोगे तो भगवान की जो माया है, जो दुरस्त्र है, उस माया के सामने आपको नाचना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप भगवान के सामने नृत्य। तो वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए और भगवान के नाम में इतने भाव विभोर हो जाते, उनको पता नहीं चलता कितना समय चलेगा। 3 दिन लगातार नृत्य करते। फिर यहाँ कहते कि वक्रेश्वर पंडित प्रभुर बड़ प्रिय भक्त, एक भावे 24 प्रहर यार करे नृत्य। भगवान के प्रिय पार्षद थे वक्रेश्वर पंडित, एक साथ 24 प्रहर 3 दिन तक नृत्य करते। आपने और नृत्य करते तो महाप्रभु क्या करते, तो कहते आपने महाप्रभु गायन यार नृत्य काले। जब वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते तो चैतन्य महाप्रभु गाते। अब देखो भगवान गा रहे और भक्त नृत्य कर रहा है। और जैसे चैतन्य वो गाते, प्रसन्न होकर गाते, वक्रेश्वर पंडित नृत्य करते। वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु को देखकर तुरंत प्रभुर चरण धरी वक्रेश्वर बने। और नाचते नाचते अचानक चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं और नाचते नाचते अचानक जो वक्रेश्वर जी हैं वो वक्रेश्वर पंडित चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेता है और चरण पकड़कर चैतन्य महाप्रभु के सुंदर वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित ऐसे भक्त थे क्योंकि कहा जाता है कि अगर भगवान का अपराध हो गया तो भगवान तो उनका नाम लोगे तो क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर भक्त का अपराध हो गया तो उसको क्षमा करना मुमकिन नहीं है। जिसका अपराध हुआ उनके शरण में जाना चाहिए। एक देवानंद पंडित करके एक भक्त थे जो श्रीमद् भागवतम का गान करते। एक दिन की बात है कि देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। वहां शिवास ठाकुर वहां जैसे हम गाते ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास, जो नारद जी का अवतार है। शिवास ठाकुर को जो देवानंद पंडित है, तो देवानंद पंडित जो भागवतम बोल रहे थे तो वहां पहुंचे। और जैसे वहां पहुंचे शिवास ठाकुर ने श्रीमद् भागवतम
देवान पंडित कह रहे थे तो भागवतम के शब्द श्रवण कर वो भाव विभोर हो गए और वहीं रोने लगे। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान पर बारंबार श्रवण करता है भागवतम का, तो भागवतम बोलते ठाकुर है भगवान का साक्षात वांगमयी मूर्ति, तो निश्चित वो भाव प्रकट हो जाएगा, प्रेम प्रकट होगा कि ठाकुर से साक्षात है। तो वक्रेश्वर पंडित जो देवानंद पंडित है भागवतम बोलते और शिवास ठाकुर आए और भागवतम में श्रवण करके भाव विभोर होकर रोने लगे, आंसू आ गए आंख से। हुआ ऐसा कि वक्रेश्वर देवानंद पंडित के जो शिष्य थे, जो भक्त समुदाय था, वो उन लोगों ने ये शिवास ठाकुर के भाव को समझे नहीं और उन लोगों ने सोचा क्यों रो रहा है ये भाव की तरह, है ना। उनका मजाक किया और मजाक करके शिवास ठाकुर को वहां से निकाल, और जैसे वहां से निकला अपराध हो गया। अपराध किसका हुआ? शिवास ठाकुर का। किसने किया? देवानंद पंडित के जो समुदाय के भक्त उनके शिष्य थे, उसने अपराध किया, मतलब उसने निकाला शिवास को। लेकिन वास्तव में किसने अपराध किया, है ना। भृत्य अर्थ है स्वामिनो हि दंड। अगर सेवक जो है, भृत्य सेवक जो है, भक्त है उनके, वो अगर अपराध करेंगे तो ये आप जो सनत कुमार और जो पार्षद जय विजय उसके संवाद आप श्रवण करेंगे भागवतम का तो वो समझ में आएगा। वहां कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं भृत्य अपराध स्वामी नो ही दंड। अगर आपके सेवक कुछ अपराध करते तो स्वामी को दंड मिलता है। वैसे इन लोगों ने अपराध किया शिवास ठाकुर का। अब देवानंद पंडित बोलते हैं भाई वो भक्त है, छोड़ दो उसको, वो भाव में है, बैठने को, मतलब वो रोकते तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन देवानंद पंडित ने रोका नहीं और अपराध कर दिया शिवास ठाकुर का। अब तो भयानक अपराध है ना, सामान्य अपराध नहीं है ये, और बहुत बड़े भक्त का अपराध हो गया है। लेकिन कहते हैं कि अपराध अभी हुआ ही था, लेकिन शिवास ठाकुर के पास चाहे वो उससे पहले उसका अपराध श्रवण हो गया था। तो कहा जाता है क्यों, तो कहते हैं कि जो वक्रेश्वर पंडित है जो 3 दिन तक नाचते थे, तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वक्रेश्वर पंडित जगन्नाथ रथ यात्रा में नाच रहा है। वक्रेश्वर पंडित जगन्नाथ रथ यात्रा में नाच रहे हैं और वो कहीं गिर न जाए, किसी भक्त के साथ टकरा न जाए, उसको कहीं चोट लग जाए, इससे उनको संभालने के लिए जो देवानंद पंडित थे, वो देवानंद पंडित सबको ध्यान रख रहे थे, मतलब कहीं टकरा न जाए। मतलब देवानंद पंडित जो है वक्रेश्वर पंडित का नृत्य देखकर, वक्रेश्वर पंडित का भाव देखकर प्रसन्न हो गए और उनकी रक्षा कर रहे थे, उनकी सेवा करते। वो सेवा देखकर चैतन्य महाप्रभु ने शिवास ठाकुर के प्रति जो अपराध हुआ था उसको उसने क्षमा कर दिया। कहा जाता है कि वक्रेश्वर पंडित जो है उनके प्रिय, मतलब देवानंद पंडित है उनके प्रिय थे। इसे भगवान ने देखा कि इनका जो भाव है, शिवास ठाकुर के प्रति अपराध किया है, इनका भाव क्या है कि वक्रेश्वर पंडित जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। इसे भगवान ने वो देखकर चलो कोई बात नहीं, उसकी गलती होगी ऐसे जैसे, लेकिन वैष्णव सेवा में उसका मन है वैसा समझकर भगवान ने उसका अपराध शांत कर। क्योंकि हम कितना भी भजन करते, कोई भी भाव स्तर पर हम पहुंच जाए, लेकिन अपराध हो गया भक्त का तो समझो धीरे धीरे वो, है ना, वो पारा नीचे आएगा भक्ति का, एकदम 0 तक आ जाए। वैष्णव अपराध एक हाथी की तरह है जो बगीचे में जाकर पूरे बगीचे को उजाड़ देता है। वैसे अगर कोई व्यक्ति भक्त का अपराध करता है तो हृदय में जो भक्ति रूपी बीज, मतलब छोटा सा वृक्ष है, उसको उखाड़ देगा। अपराध रूपी हाथी, बहुत सावधान रहना चाहिए। तो वक्रेश्वर पंडित इतने प्रभावशाली थे कि देवानंद पंडित ने शिवास ठाकुर का जो अपराध किया था वो क्षमण हो गया। तो ऐसे बहुत प्रिय थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। कहते हैं वक्रेश्वर पंडित चैतन्य प्रिय पात्र, ब्रह्मांड पवित्र यार स्मरणेर मात्र। जैसे सनातन गोस्वामी को जो बात कहा था वही बात चैतन्य महाप्रभु वक्रेश्वर पंडित के लिए बोल रहे हैं कि वक्रेश्वर पंडित मतलब चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पात्र हैं। सनातन गोस्वामी को वही बोला था और सनातन गोस्वामी को वही बोला था, ब्रह्मांड पवित्र और स्मरण मात्र। हे सनातन, तेरा कोई व्यक्ति स्मरण करेगा ना तो ब्रह्मांड पवित्र हो जाएगा। वैसे वक्रेश्वर पंडित को भी ऐसे बोल रहे कि वक्रेश्वर, अगर तेरा कोई स्मरण करेगा तो पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाएगा।
निरवधि कृष्ण प्रेम विग्रह विह्वला आरंद्रित देवासुर मोहित सकल। निर्विधि कृष्ण प्रेम विग्रह विह्वल, निरंतर भगवान से कृष्ण के भाव में विह्वल रहते हैं वक्रेश्वर पंडित। इसे कहते हैं कि यार नृत्य, आपका जो नृत्य है वक्रेश्वर पंडित, आपका नृत्य को देखकर देवासुर, देवता और असुर भी मोहित सकल, सब मोहित हो जाते हैं। इतना सुंदर आप नृत्य कर। यह चैतन्य महाप्रभु के पात्र, मतलब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है ये वक्रेश्वर के लिए। इनके विषय में तो बहुत, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो बहुत जगह पे इनका वर्णन आएगा, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हुए। तो वक्रेश्वर पंडित, जब चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित हैं टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु उनके मुख से, गदाधर पंडित के मुख से भागवतम श्रवण करने जाते। तो वैसे ही ये जो वक्रेश्वर पंडित है वो भी चैतन्य प्रभु महाप्रभु का अनुसरण करते करते गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम श्रवण करने लगे। बहुत सुंदर भक्त थे। बहुत वक्रेश्वर पंडित के विषय में हमारे आचार्य ने लिखा है, लेकिन हम बस थोड़ा सा शॉर्ट में, मतलब जो सार था मैंने दे दिया कि चैतन्य के बहुत प्रिय थे, बहुत सुंदर नृत्य करते थे और उनका नृत्य देखकर देव और असुर भी मोहित हो जाते थे। इसी तरह आज वक्रेश्वर पंडित का आविर्भाव दिन है। हम प्रार्थना करें वक्रेश्वर जी से, पंडित जी से कि हम पर कृपा कीजिए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा और नित्यानंद प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे, हम पर ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए। तो आइए हम पुनः हमारे विषय पर चलते हैं। तो यहाँ रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु दोनों का संवाद चल रहा है। रामानंद राय ने दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और माधुर्य भाव में सर्वोच्च श्रीमती राधा रानी का वर्णन किया। उनके बाद चैतन्य महाप्रभु ने और पूछा कि आगे कहा, क्योंकि जो तूने बताया कि राधा रानी है वो कृष्ण को सर्वोच्च प्रेम करती, वो वास्तव में वो ज्ञान का अंत है, सार है, प्रेम का सार। तो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण और राधा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। वो भी किया रामानंद राय ने, और वो करने के बाद चैतन्य में और कहा कि हमको और कुछ सुनाइए। अब राय रामानंद और सुनाते हुए भगवान कृष्ण और गोपियों का जो भाव है उसकी चर्चा करते हैं, जो हम कल जहाँ छोड़ा था वहीं स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि गोपी के अनुगत्य, मतलब रागानुग जो भक्ति है, जो गोपी करते हैं, ब्रजवासी करते, उनके अनुगत्य में ही हमको भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहते गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिले नाही पाय ब्रजेंद्र नंदन। कहते हैं कि गोपी के अनुगत्य बिना अगर कोई व्यक्ति ऐश्वर्य भाव से भगवान का भजन करता है तो व्यक्ति ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त नहीं करेगा, भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं करेगा। खाली ऐश्वर्य भाव से भजन करेगा तो ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहाँ सुंदर प्रभुपाद जी कहते हैं गोपी के अनुगत्य मतलब क्या है, तो रागानुग भक्ति, मतलब माधुर्य प्रेम, माधुर्य भक्ति, माधुर्य भक्ति के, माधुर्य के अनुगत्य अगर कोई व्यक्ति सेवा करेगा तो कहते हैं तो वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर ऐश्वर्य भाव से कोई भजन करता है तो ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त नहीं करेगा। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि विधि मार्ग जो है उसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा हम कर सकते, गुरु और शास्त्र के अनुगत्य, गुरु और शास्त्र के अनुगत्य में लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते जो ऐश्वर्य भाव में। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा कृष्ण की जो सेवा है वो खाली ऐश्वर्य विधि से उससे कुछ होने वाला। ऐश्वर्य विधि से लक्ष्मी नारायण को पूज सकते हो, उनको प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आप अगर ऐश्वर्य भाव की विधि अपनाते हो तो कभी भी कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में वास करते हैं उनकी प्राप्ति नहीं होगी। राधा और कृष्ण गोपी मध्य व्यवहार ऐश्वर्य भाव से रहित है। प्रभुपाद जी कहते हैं
दोनों का जो व्यवहार ऐश्वर्य भाव से रहित है, तो कौन सा भाव से प्रेरित है? तो कहते हैं माधुर्य भाव से। और अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करना चाहे, जो सर्वोच्च सिद्धि है, जो गोलोक वृंदावन माधुर्य को प्राप्त करना चाहता है, तो ऐश्वर्य भजन करेगा तो होगा नहीं, है ना। इसे यहाँ सुंदर भाव कहते हैं कि जो उन्नत पद प्राप्त करना चाहते हैं, उसको ऐश्वर्य भाव से भजेंगे तो नहीं, तो उसको माधुर्य भाव में जाना पड़ेगा, तब जाके वो उन्नत पद प्राप्त कर पाएगा। और सबसे बड़ा उन्नत प्राप्त क्या है? गोलोक वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का संग प्राप्त होगा। तभी क्या होगा? तो कहते हैं माधुर्य प्रति जब कोई व्यक्ति आकृष्ट होता है, तो गोपी को अनुसरण करना चाहिए, और गोपी का अनुसरण करेगा तो निश्चित गोपी के द्वारा जो उनको सेवा मिली है, सेवा करने के द्वारा उसका प्रवेश होगा गोलोक वृंदावन में, और ब्रजेंद्र नंदन की प्रत्यक्ष संगति होगी। इससे आप देखिए श्रीमद् भागवतम में जब गोपियां और कृष्ण जब लीला चल रही थी, गोपियां कृष्ण अंतर्ध्यान हो गई, गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में हो गए, मतलब नारायण के रूप में हो गए, और परीक्षा लेने के लिए गोपियों की रूप ऐसा रूप हो, लेकिन चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। तो तुरंत जो गोपियां हैं, वो गोपियां जैसे ही देखा चतुर्भुज नारायण को, तो गोपियां कहती है नमो नारायण देव करह प्रसाद, कृष्ण संग देह मोर घुचा निषाद। गोपियां कहते प्रणाम, नमो नारायण, प्रणाम कर कर नमो नारायण देव रहे नारायण भगवान, प्रणाम कर कर कहते कि हमको प्रसाद दीजिए। क्या प्रसाद दीजिए? कृपा प्रसाद दीजिए। कृष्ण संग देव, हमको कृष्ण का संग दीजिए। तो कृष्ण ही नारायण बन गए हैं, लेकिन गोपियों को नारायण से विष्णु से कोई लेना देना नहीं। उनको किससे लेना देना है? उनको ब्रजेंद्र नंदन से ही लेना देना। कुछ भी कोई भी भाषण दे, चाहे उद्धव जाके भाषण दे, कोई भी व्यक्ति भाषण दे, लेकिन गोपियां एक बात भी सुनने वाली नहीं है। ब्रजवासी को एक बात भी सुनने वाले नहीं, क्योंकि उनको एक ही व्यक्ति का कामना, किसका? कृष्ण। और जो ब्रज है, ब्रज में ऐश्वर्य नहीं चलता है, और कृष्ण ऐश्वर्य दिखाते भी हैं, कृष्ण ऐश्वर्य दिखाते भी हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं। कृष्ण गोवर्धन उठाते हैं, असुरों को मारते हैं, अग्निपान कर लेते, लेकिन ये लोग ब्रजवासी तो ऐसे मानते कि तो हमारा ग्वाल बाल कृष्ण है। तो जो ऐश्वर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव में बहुत लोगों ने ऐश्वर्य भाव प्रकट किया है। जैसे कुंती महारानी ऐश्वर्य भाव से भगवान का भजन कर रहे, अर्जुन ने भी ऐश्वर्य भाव देखकर वो भी कर रहे। तो ऐश्वर्य भाव है, ऐश्वर्य भाव जो है उससे ब्रजेंद्र की प्राप्ति नहीं होगी। इससे हमको कौन सा भाव प्रकट करना चाहिए? माधुर्य। ऐश्वर्य भाव से हमको प्राप्त होगा वैकुंठ। जो ऐश्वर्य भाव है उसका कोई व्यक्ति अनुसरण करता है, सबसे भक्ति करता है, तो उसको वैकुंठ प्राप्त होगा। वो भी भगवान का एक धाम है, यद गत्वा न निवर्तन वो भी है। लेकिन जिसको सर्वोच्च कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंद को प्राप्त करना हो, मुरली वादन को प्राप्त करना, तो उनको माधुर्य भाव में भक्ति करनी पड़ेगी। ऐश्वर्य को छोड़कर माधुर्य भाव में भक्ति करनी पड़ेगी। और माधुर्य भाव में अगर भजन करना है तो कहते हैं कि माधुर्य भाव की सर्व कृष्ण गोपियां है, उस गोपियों के अनुगत्य में रहकर उसको भजन करें। तो अंततः तो यहाँ जो रामानंद राय जी हैं वही कहना चाहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करने के लिए ऐश्वर्य आप भक्ति करोगे तो वैकुंठ प्राप्त होगा, नारायण विष्णु प्राप्त होगा। ब्रजेंद्र नंदन जो माधुर्य भाव है ना, वो प्राप्त नहीं होगा। और ज्यादातर जो भक्ति करते हैं वो धीरे धीरे क्या प्राप्त करना चाहते हैं? माधुर्य को प्राप्त करना चाहते हैं। रामानंद राय इस सुंदर बात किया कि आपको ऐश्वर्य भाव से भगवान का भजन नहीं, माधुर्य भाव से आकृष्ट होकर भजन करना है। फिर रामानंद जी कहते हैं ताहाते दृष्टांत लक्ष्मी करिला भजन, तथापि न पाइल ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। वापस तीसरी बार रामानंद राय लक्ष्मी जी को लाए वापस।
और वही श्लोक को वापस ला। ऐश्वर्य भाव से किसने एक दृष्टांत देते हो, कहते ऐश्वर्य भाव से लक्ष्मी ने भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहा, लेकिन ब्रजेंद्र ने उसको मिले नहीं, वहां तपस्या अभी भी कर रही है, लेकिन कृष्ण उसको प्राप्त नहीं। अब बहुत बार हम बोल चुके, जो बेलवन जाओगे तो बेलवन में राधा अभी लक्ष्मी जी तपस्या कर रही, तो कहते हैं तहार दृष्टान लक्ष्मी करेल भजन। अभी तक लक्ष्मी जो है वो भजन करते हैं, तथापि न पाए, फिर भी वो प्राप्त नहीं कर पाई क्या ब्रजेंद्र। इससे यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि ऐश्वर्य भाव से लक्ष्मी ने भगवान की पूजा करना प्रयत्न किया, गोपी का ड्रेस जो है और गोपी भाव में अंगीकार नहीं करोगे, भगवान ने उनको ब्रज में एंट्री नहीं दिया। क्योंकि यहाँ जो राय रामानंद जी कहते हैं कि अगर आपको ऐश्वर्य भाव से बचोगे तो ब्रजेंद्र प्राप्त नहीं होगी, उसका जीता जागता दृष्टांत दे दिया है लक्ष्मी। अभी भी आप जाओगे वृंदावन में तो बेलवन में वहां लक्ष्मी अभी भी तपस्या कर। फिर आगे कहते रामानंद जी, एत सुनी प्रभु तारे। अब रामानंद राय ने बोला तो महाप्रभु ये सुनकर प्रसन्न हो गए। रामानंद राय जी कहते हैं, एत सुनी प्रभु तारे केल आलिंगना, दुई जन गला गली करे न क्रंदना। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद के मुख से ये सुंदर ये गोपी भाव का श्रवण किया तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और तुरंत चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी का आलिंगन कर। कितने भाग्यशाली रामानंद राय जी का चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किया। और दो ही जन जैसे आलिंगन किया, भगवान का आलिंगन मिला है, भगवान का स्पर्श मिला है भक्त को, तो भक्त निश्चित आनंद में आ जाएगा। तो कहते दुई जन गला गली करे न करंदन, दोनों रोने लगे चैतन्य महाप्रभु। और मतलब ये शिक्षा है कि जब हम ऐसा भजन करें कि हमारे आंख से कृष्ण का कथा सुनकर, कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण का दर्शन करके, कृष्ण का स्मरण कर कर हमारे आंख से आंसू आए, ऐसा हमको भजन करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हम कैसा भजन कर रहे हैं कि हमको देखकर किसी और की आंख में आंसू आते ऐसा तो भजन कर रहे हैं। यहाँ सुंदर है ना, ये सुंदर जो वार्तालाप है रामानंद राय के मुख से, ये जो माधुरी भाव श्रवण करके चैतन्य एक भक्त के रूप में और चैतन्य को शिक्षा दे, ऐसा सुनकर हमारे अंदर भी भाव प्रकट होना चाहिए। तो इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु दोनों स्पर्श हुआ चैतन्य महाप्रभु का, राय रामानंद रोने लगे, क्रंदन करने लगे, क्योंकि भगवान का स्पर्श होगा तो कोई भी व्यक्ति शुरू हो जाएंगे। जैसे इस हमने देखा कि वासुदेव विप्र जो एक कुष्ठ रोगी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जैसे स्पर्श हुआ कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और सुंदर शरीर को। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु आलिंगन किया, यही मत प्रेमावेशे रात्रि गोडाइला, प्रातः काले निज निज कार्य दुई गेला। कहते हैं कि यही मत प्रेमावेशे रात्रि गोडाइला, पूरी रात ऐसे प्रेमावश में दोनों क्या करते थे, भगवान की चर्चा। मत चित्ता मतगत प्राणा बहुत यंत्र परस्पर, दोनों परस्पर प्रश्न उत्तरी करते, एक प्रश्न पूछता है उत्तर देता, किसके विषय में, कृष्ण के विषय में, राधा के विषय में, गोपियों के विषय में, भगवान के भक्तों के विषय में। तो चर्चा चल रही थी, पूरी रात बीत जाती थी ना। प्रातः काले निज निज कार्य दुई गेला, और अब दोनों अपने अपने कार्य, मतलब चैतन्य महाप्रभु स्नान आदि या ब्राह्मण के घर प्रसाद लेना वो करेंगे, और राय रामानंद जो है वो अपने काम में चले जाएंगे। और कब मिलेंगे, शाम को वापस मिलेंगे, और पूरी रात ये चर्चा चलती। तो भगवान यहाँ कहते हैं पूरी रात चर्चा चलती और एकांत में चर्चा चलती, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, एकांत में चर्चा चलती भगवान। तो यहाँ तो इस तरह से जो दोनों हैं, वैसे देखा जाए तो दोनों सोते ही नहीं थे, क्योंकि दिन में राय रामानंद को काम था, मतलब वो मंत्री थे, और रात का पूरा ये समय चलता। तो हमारे आचार्य कहते कि चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद सोते नहीं थे,
जैसे हमारे आचार्य में वही भाव है। जैसे हमारे रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी पाद है, वो 2-2 घंटे 1.5 घंटे सोते थे। हमारे प्रभुपाद जी की बात कहिए, अभी हमारे प्रभुपाद जी 2-2 घंटे खाली सोते और पूरा लिखते रहते ग्रंथ, भगवान का नाम लेते रहते, प्रचार करते रहते, 2-2 घंटे सोते थे। किसके लिए? इस समस्त भौतिक हिंसा का उद्धार करने। रूप गोस्वामी पाद हरिदास ठाकुर है, सनातन गोस्वामी। और कभी कभी तो ऐसा उनको आनंद आता भजन में कि कभी तो खाना भी सोना भी सब 24 से 24 घंटे भगवान का भजन। ऐसे आचार्य, और ऐसे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो आचार्य कर चुके, हमसे नहीं होगा, नहीं, हमसे भी हो सकता है। अगर हम इस भाव से भजन करें, धीरे धीरे उस लेवल पर कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सब आचरण करके सिखाया। अगर आप इस भाव से भगवान का भजन करोगे तो आप भी इस लेवल पर पहुंच सकते हो। लेकिन हाँ, चैतन्य महाप्रभु जो भाव प्रकट करता है उस लेवल में इस भौतिक शरीर से हम नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, निश्चित है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको शिक्षा दी, उस शिक्षा के द्वारा हम जब आचरण करेंगे, हम साधना विधि विधान का पालन करेंगे, तो हम उस स्तर पर हम पहुंच जाएंगे कि हमारी नींद है 24 से 24 घंटे हम भगवान का पूजन करेंगे। कोशिश अगर हम करेंगे, विधि विधान का पालन करेंगे तो, क्योंकि विधि विधान है सुबह जल्दी जगना, सोला माला करना, शास्त्र श्रवण करना, शास्त्र को पढ़ना, भक्तों का ठीक से संग करना। वो अगर ठीक से नहीं हो रहा है, कब मतलब विधि विधान ही ठीक से पालन नहीं हो रहा है, तो भक्ति में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसे ध्यानपूर्वक चैंटिंग, ध्यानपूर्वक श्रवण, ध्यानपूर्वक रीडिंग करना और प्रेम से भक्तों का संग करना, तो धीरे धीरे वो भाव प्रकट होगा और भक्ति में आगे बढ़ेगा। वरना 15-20 साल भी चला जाएंगे, लेकिन एज इट इज जैसे थे। बहुत सावधानी से भक्ति करनी चाहिए। कि भक्ति को सुदुर्लभा बोला है, खाली दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। ये सबको नहीं मिलता है भक्ति, और जिसको मिला है महाभाग्यशाली है। वो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विधि विधान का परफेक्ट पालन करके भाव भक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए 100%, और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति तक पहुंचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य। खाली दीक्षा ले लिया और गुरु आए तो उसके चरण पकड़ लिए, इतना करने से कुछ नहीं होने वाला। गुरु की आज्ञा के अनुसार हमको उस विधि में लगना है, तभी हम इससे होगा। तो चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते कि धीरे धीरे नींद भी कम करनी है। इस तरह से भजन बढ़ेगा तो नींद कम होगी, अगर भजन कम होगा तो नींद बढ़ेगी। दोनों में से एक तो निश्चित है। इससे भजन बढ़ा, नींद अपने आप कम हो जाएगी। इससे चैतन्य महाप्रभु दोनों अब सुबह होते ही अब अलग हो रहे। राजाराम जी कहते हैं, विदाय समय प्रभुर चरण धरिया, रामानंद राय कहे विनंती करिया। अब जैसे चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं, रामानंद भी जा रहे हैं, जब अभी दोनों अलग हो रहे हैं सुबह सुबह, उसी समय रामानंद अचानक विदाई के समय अचानक चैतन्य महाप्रभु के चरण रामानंद राय कहे विनंती करे, विनंती कर रामानंद राय कुछ कहना चाहे। ऐसे चरण पकड़ लिए जैसे कोई लता होती है कि किसी चीज पर ऐसे लग जाती है, वैसे चैतन्य महाप्रभु को चरण। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने दिव्य धाम में प्रवेश कर रहे थे, अपनी ये जो लीला है उसको संवरण करके जा रहे थे, उसी समय जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी इतने रो रहे थे। कृष्ण को बोला कि प्रभु मुझे आपको साथ ले जाए, कृष्ण मना किया। इतने रो रहे थे, इतने रो रहे थे कि कृष्ण के चरण में लिपट गए हो। और लिपट के सुखदेव गोस्वामी कहते कि इतने रो रहे थे उद्धव जी कि उनके आंसू के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को उसने प्रक्षालन कर दिया, धो लिया चरण कमल, इतने रोए भगवान के। तो यहाँ भी राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु के पैर पकड़ लिए। अब देखो, जब कोई भक्त मिलता है, ऐसा प्रेमी भक्त, उसे अलग होना अच्छा नहीं लगता है कि नहीं प्रभु जी और रुक जाइए, अच्छा नहीं लगता। अब सोचिए, यहाँ तो साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन एक भक्त का भाव लेकर अंगीकार कर वो आए हैं, तो एक भगवान कैसे छोड़ सकते रामा को? चरण में पढ़ के, और चरण में पढ़कर उसको निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं?
मोर कृपा करिते तोमार इहा आगमन, दिन दश रही शुद्ध मोर दुष्ट मन। रामानंद जी कहते कि मेरे पर कृपा करने के लिए प्रभु आप यहाँ पधारे, आगमन हुआ है आपका। आप स्पेशल आए हो मेरे पर कृपा करने के लिए। लेकिन कृपा तो कर ही रहे हो, लेकिन और एक निवेदन करना चाहते हो, आप मेरी बात को स्वीकार कर लीजिए। क्या? तो कहते हैं दिन दश रही शुद्ध मोर दुष्ट। मेरी प्रार्थना है आपसे, और 10 दिन रुकिए और मेरे दुष्ट मन को शुद्ध करें। तेरे माँ कहते हैं मेरे मन को शुद्ध करने के लिए मैं तेरे पास आ गया। दोनों अपनी दैन्यता दिखा रहे हैं। इस तरह से राय रमन कहते कम से कम प्रभु 10 दिन आप रुक जाइए। जैसे हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य से। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या कहा था कि 5-7 दिन रुक, चैतन्य महाप्रभु 5 दिन रुके। अद्वैत आचार्य के घर से निकले, अद्वैत आचार्य का प्रभु और थोड़े दिन रुके, 5 दिन रुके। सची माता ने कहा कि बेटा तू वृंदावन मत जा, जगन्नाथपुरी जा, चैतन्य महाप्रभु ने बात। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में है और चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए उसकी बात मान रहे। तो इन लोगों की बात मानी है, इन लोगों की बात मानी है, तो रावण राय की बात नहीं मानेंगे चैतन्य महाप्रभु, अवश्य मानेंगे। इस तरह से आगे कहते हैं तोमा विना अन्य नाही जीव उद्धारिते। रामानंद कहते हैं, रामानंद राय कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तोमा विना अन्य नाही जीव उद्धारिते, तोमा विना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दीते। हे चैतन्य महाप्रभु, आपके बगैर इस जगत का उद्धार जीव का नहीं हो सकता, आपके बगैर नहीं हो सकता। इसलिए तो आप देखिए चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ, उससे पहले प्रागट्य कराने का कारण कौन बना? अद्वैत आचार्य, जो साक्षात विष्णु और शिव जी का मिलित अवतार है अद्वैत आचार्य। और अद्वैत आचार्य ने खुद कहा कि प्रभु अगर आप नहीं आओगे ना तो इन लोगों का उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, मैं तो अगर आप नहीं आओगे उद्धार करने के लिए तो मैं तो निश्चित एक काम करूंगा, उन लोगों को सबको मार दूंगा, क्योंकि ये लोग अधर्म का आचरण कर रहे, आपका भजन नहीं कर रहे। अगर आप इनका उद्धार करना चाहते तो स्वयं आपको आना पड़ेगा। इससे अद्वैत आचार्य का जो पुकार है, हुंकार है, तो सुनकर ना सची माता के गर्भ से सची हरिंदु सिंधु चैतन्य महाप्रभु प्रकट। तो यहाँ वही बात हो रही है कि आपके बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। आप आएंगे और आप ऐसा कुछ धन लेकर आए जिससे पूरे संसार का उद्धार हो, और चैतन्य महाप्रभु लेकर आए, हरि नाम रूपी धन लेकर आए, और उनकी परंपरा में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम जैसे पतित बद्ध है ना, ऐसे एक नीच जीव का भी उद्धार हो गया। किसकी वजह से? स्वयं कृष्ण चैतन्य। राय रामानंद जी कहते हैं कि प्रभु आपके बगैर जीव का उद्धार नहीं। तोमा विना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दीते। और दूसरा उद्धार, और दूसरा कि आपके बगैर कोई कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता। अब एक बयान आते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लोग विधि विधान का तो पालन करते, लेकिन विधि विधान के द्वारा कृष्ण ब्रजे कृष्ण प्रेम न पाए थे। ब्रज में कृष्ण प्रेम नहीं पाएंगे खाली विधि विधान का पालन करने से। इनको राग मार्ग सिखाना पड़ेगा, और राग मार्ग और ब्रज प्रेम सिखाने के लिए कोई योग्य नहीं है। इसलिए भगवान ने खुद कहा कि मुझे स्वयं जाना पड़ेगा। तो इससे भगवान स्वयं वो राग मार्ग, वो जो ब्रज प्रेम है, उसको देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। भक्तों, ये जो इस्कॉन संस्था है, इस्कॉन संस्था श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, राम और कृष्ण के अनुगत्य में चलने वाली परंपरा है। भक्तों, कोई व्यक्ति अगर इस प्रभुपाद जी की कृपा से, ये जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो आचार्य ने जो हमको दिया है, प्रभुपाद जी आदि आचार्य ने जो भी दिया है, उसका अंगीकार करेंगे ना, तो निश्चित हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। हमको दूसरा कुछ पढ़ने की लिखने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी जो लिखा है, प्रभुपाद जी ने जो हमको कहा है, इसी तरह विधि विधान का पालन करेंगे ना, तो हमारा भगवत धाम वहां से वहां जाने की कहीं जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी ने दिया है काफी, बस उसका अनुसरण करो। कैसे? भाव से, प्रेम से, ध्यान से।
अगर ध्यान से नहीं होगा तो फिर कोटि जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे परे। तो बहुत सावधानी से ऐसे भक्तों का संग करो और ऐसी साधना प्रयत्न करो करने का। तो यहाँ रामानंद राय जी कहते प्रभु आपके बगैर तो असंभव है। एछे सुनिलु एछे देखिलु तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञाने तुम सीमा। हे रामानंद चैतन्य कहते हैं कि आपसे आपके मुख से मैंने श्रवण किया। क्या सुना? आपकी महिमा मैंने श्रवण किया था। किसके मुख से? सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख से। और जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके गुणगान गाए थे तो कहते हैं वो ऐसे ही तोमार महिमा, ऐसी आपकी महिमा। वास्तव में आप गुणगान गाने में योग्य, गुणगान आपका गुणगान होना ही चाहिए, आप योग्य हो। राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञाने न तुमी सीमा। जो राधा कृष्ण का सर्वोच्च प्रेम है उसकी सीमा वो है तो हे रामानंद राय। अब भगवान खुद बोल दिया है कि राधा कृष्ण की प्रेम की सीमा रामानंद आप। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि इसकी भक्ति की सीमा में जाना है तो राय रामानंद जी का संवाद श्रवण कर लो ध्यान से ना, वहां तक पहुंचना है हमको और उस तरह से विधि विधान का पालन चालू करो, धीरे धीरे ध्यान करो तो यही सार है। अब भगवान यहाँ कहते हैं बहुत सुंदर, जैसे राय रावण ने बोला कि प्रभु 10 दिन दश रहो, मतलब 10 दिन आप रुक जाइए कृपा करके और 10 दिन आप रुक जाइए। अब चैतन्य महाप्रभु वो बात को लेकर कहते हैं 10 दिन का कथा। राय रामानंद को कहते हैं, राय रामानंद तो 10 दिन की बात कर रहा है। 10 दिन का कथा जाबत आम जीवो ताबत तुम्हारा संग छाड़ते न पाए। 10 दिन की क्या बात कर रहा है रामानंद? जब तक मैं जीवित हूं ना तब तक तेरा संग में छोड़ना चाहता। ये तो खाली ट्रेलर है रामानंद, पूरा पिक्चर तो जगन्नाथपुरी में जाएगा, जगन्नाथपुरी में होगा। अभी मैं दक्षिण यात्रा में जा रहा हूँ, मैं जैसे दक्षिण यात्रा है जगन्नाथपुरी पहुंचू तू भी वहां जगन्नाथपुरी पहुंच और वहां हम वास्तविक कृष्ण और राधा का जो दिव्य लीला कथा है उनको श्रवण। इतने प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु के कहा कि 10 दिन की क्या बात कर रहे थे, मैं तो तेरा जीवन भर तेरा संग छोड़ना नहीं चाहता। वैसे ऐसा हुआ ना जब चैतन्य राय रामानंद हाथ के दोनों का था तो जो अंत लीला है वो अंत लीला जो है वो हमारे स्वरूप दामोदर के कर्चे थे और कर्चे में से रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिया और रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से कविराज गोस्वामी के पास आया और कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में अंत लीला लिखा। तो स्वरूप दामोदर कौन है? साक्षात ललिता कहा है। तो चैतन्य मां बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि 10 दिन की क्या बात करूं, मैं तो जब तक जीऊंगा आपका संग छोड़ना नहीं चाहता। नीलाचले तुमी आमी थाबी एक संगे, सुखे गोड़ा इब काल कृष्ण कथा रंगे। हे रामानंद, नीलाचले तुमी जगन्नाथपुरी आप जब आओगे तो आप दोनों हम दोनों का जब संगम मिलन होगा, सुखे गोड़ा इब काल कृष्ण कथा संगे। सुख से काल मतलब जो समय है उस समय हम बिताएंगे कहाँ? कृष्ण कथा से। कृष्ण और राधा की जो कथा है, दिव्य कथा है, उसका आदान प्रदान करते हुए हम पूरा समय काल बिताएंगे। यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। समय हमारा भगवान की कथा में जाना चाहिए, भगवान के नाम में जाना चाहिए। इसे तो चैतन्य भक्तजनों सिंधु में कहा है अव्यर्थ कालत्वम, भक्तों को अपने समय को कभी गवाना नहीं चाहिए। जब भी मौका मिले मुख से भगवान का नाम लो, फ्री है तो कुछ पढ़ाई करो, कुछ श्रवण करो, कुछ भक्तों का संग करो, कुछ पूजा कर लो भगवान की, मतलब अव्यर्थ काल निरंतर भगवान की सेवा में को लगने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि अगर हम काल को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो निश्चित अजगर रूपी काल तो आने वाला है, हमको खा जाएगा। वो खा ही रहा है, दिन जा रहा है, समय जा रहा है। इस निवेदन है कि हमको जो समय है तो समय कृष्ण कथा बिताना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, जब अवतार हुआ तो चैतन्य महाप्रभु अनेक जगह पर
अनेक जगह पर हमको दिखाया है कि कृष्ण कथा श्रवण करने हमारी उत्कंठा होनी चाहिए। क्योंकि जब श्रवण करोगे, श्रवण में बारंबार चैतन्य महाप्रभु भगवान के विषय में श्रवण करने की उत्कंठा दिखा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि जब हम भगवान की कथा एक कान रूपी पात्र से जब हृदय में प्रवेश कराएंगे तो हृदय हमारा शुद्ध होगा। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव सरोवर। सुंदर जैसे वर्षा ऋतु में नदियां बरसात के दौरान नदियां स्वच्छ हो जाती है, वैसे कोई व्यक्ति अपने कान रूपी पात्र से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को भगवान के भक्त के मुख से श्रवण कराएगा और हृदय में उतारेगा तो हृदय का पवित्र हो जाएगा। महाप्रभु तुरंत कहते कि हम दोनों वहां जगन्नाथपुरी मिलेंगे और भगवान की दिव्य दर्शन। जगन्नाथ जी की अभी स्नान यात्रा गया है, रथ यात्रा आने वाला है, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारे इस्कॉन में रथ यात्रा प्रायः बंद रहेगी। हो सकता है कि जगन्नाथपुरी में अभी पता नहीं होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो हम सब टीवी पर देखकर, मतलब टीवी में देखकर हम जगन्नाथ जी का दर्शन कर पाएंगे। अब होगी तो किस तरह से होगी पता नहीं अभी, लेकिन हाँ जगन्नाथ जी जो है वो तो तैयार है दर्शन देने के लिए। बस हम भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो समय है, जो सबके मतलब पूरा मुश्किल समय के प्रकार में समय पसार हो जाए और पुनः हम यात्रा करके जगन्नाथ जी का दर्शन करें। इसी तरह से जगन्नाथपुर में रामानंद पहले जब वहां पहुंचेंगे तो वहां कृष्ण का दर्शन करेंगे। और चैतन्य बाबा आगे कहते हैं ऐसा कह के दोनों अपने अपने कार्य में चले गए और जैसे ही शाम हुआ तो शाम को वापस मिले और वापस दोनों ने प्रश्न अन्यों ने मिली दुहे निवृत्ति वसिया प्रश्नोत्तर गोष्ठी करे आनंदित हया। और पुनः शाम को वापस आए, दोनों मिले, आलिंगन किया, दोनों बैठकर चैतन्य महाप्रभु और दोनों प्रश्नोत्तरी करने लगे। तो यहाँ कहते हैं कि जैसे वहां दोनों मिले शाम को और चैतन्य महाप्रभु बैठे, रामानंद राय जी बैठे सामने और बैठ के चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत पुनः प्रश्न पूछा। और क्या प्रश्न पूछा वो हम श्रवण करेंगे कल ठीक शाम को 6 बजे से। कल आइए और कल शाम को 6 बजे के दिव्य रस का इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। 31 सभी भक्त वृंद की